तो डालो, अपना हक तो अदा करो, बाद में रोते नज़र आओगे तुम्हारा जब नाम ढूंढा जाएगा। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 अप्रैल 2024 लोकसभा के चुनाव का पहला चरण शुरू हो गया है। वोटिंग शुरू हो गई है। जगह जगह से वीडियोस आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ। पोलिंग के बाहर कई सारी रिपोर्टर साहिबा भी माइक लेकर के घूम रही हैं। मुसलमानों के पीछे माइक लिए मुसलमानों के पीछे माइक लिए मुसलमानों के पीछे, मुसलमानों के नाम पे रोटी खा रहे हैं ये लोग। वो बात मैं आपसे बाद में करूँगा, बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। पहले मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का सहयोग करने नहीं आया हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ही हक बचा हमारा, ये हमारा हक एक ही बचा हिंदुस्तान के अंदर। हमें तो ऐसा लगता जो बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिलाया, जो इस हक को अदा करें, इस मत को दान करें, मतदान करें इस बार। जिस तरह प्रधानी में इलेक्शन वोट डालते हैं, बीमार है अगर घर में कोई तो उसको भी गोद में उठा करके ले जा रहे हैं। कोई आखिरी सांसें चल रही हैं किसी बुजुर्ग की, उसको भी गोद में उठा करके लेके जाते हैं प्रधानी में, देखते हैं हम। तो इसी तरह से इस लोकसभा के चुनाव में भी मतदान करें। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, वोट ज़रूर डालें। कि कहते हैं, नज़र आते हैं इस तरह से कि भाई वोट हमें क्या फ़ायदा है, इससे हम धूप में खड़े रहेंगे कब तक, इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं, ख़ासकर मुसलमान। कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में ये दिन ही ना आया। ये जो अधिकार है मिला बचा है, ये हमारा एक जो वोट डालने का। मुझे तो लगता है कि अगर इस बार आखिरी बार ना हो वोट जो डालना है, आने वाले टाइम में कहीं वोट डालने की नौबत ही ना आए, ज़रूरत ही ना पड़े वोट डालने की। इसलिए वोट डालें ज़रूर, ये कहना चाहता हूँ मैं, मेरी गुजारिश है आपसे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैंने कहा कि मुसलमान के नाम पर लफ्ज़ मुसलमान जो है, इस पर ही बहुत से लोग रोटी खा रहे हैं। उनको रोटी भी नसीब नहीं होगी, उनके चैनल बंद हो जाएंगे। उनके चैनल अभी देखें आप, थंबनेल देखें, थंबनेल पर कई सारे थंबनेल ऐसी होती हैं रिपोर्टरों की कि वहाँ पर मुस्लिम शब्द, मुस्लिम लफ्ज़ जो लिखा होता है ना, तो उसी से उनकी वीडियो चलती है। और मुसलमानों के पीछे नकाब वाली औरतों के पीछे फिरते हैं, घंटा बजाते हुए माइक लेके हाथ में, मुसलमानों के इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं। कि पहले नाम पूछते हैं कि क्या नाम है आपका, जब पता लगता है कि मुसलमान है, कोई बुजुर्ग भी है अगर उनकी पहचान नहीं है। कई जगह ऐसे, जैसे बिहार है, बिहार में मुस्लिम ख़वातीन भी साड़ियाँ बांधती हैं, तो उनकी ऐसे तो पहचान नहीं है कि मुसलमान है क्या हिंदू है ये। लेकिन जब उनसे एक रिपोर्टर साहिबा पूछती हैं कि आपका क्या नाम है, तो वो बताती है फला खातून, तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है ना। तो मुसलमानों के पीछे माइक लेके घंटा बजाते हुए घूमते हैं ये लोग। तो मुसलमानों का नाम पूछेंगे, उसके बाद में उन इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं कि कितने बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, बड़े बच्चे करते हैं आप लोग, हिंदुओं में तो इतने होते नहीं है। इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं। मुद्दा कुछ होता है बात करने का, बात कहीं दूसरी तरह घुमा देते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, लोगों से जो इस तरह के रिपोर्टर मिला करें, अगर आपको जवाब देना नहीं आता है ना, तो मत रुका करें उनके सामने। क्यों खड़े हो जाते हो जब बात का जवाब देना नहीं आता है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि बेइज्जती करवाते नजर आते हो तुम, मुसलमानों की इंसल्ट कराते नजर आते हो तुम लोग, जब तुमसे बोलना नहीं आता। और अपनी नज़र में, अपने ध्यान में फांस लो इस चीज़ को कि कौन सा रिपोर्टर मुसलमानों के खिलाफ है। और ध्यान में रखो, कभी भी सामने अगर वो आ जाए तो उसके जवाब देने की हिम्मत रखो, और जवाब देना नहीं आता तो उनके सामने से हट जाया करो। मैं देख रहा हूँ अभी की लाइव इलेक्शन हो रहे हैं, जगह जगह वोट डल रहे हैं, तो वहाँ से रिपोर्टर घूम रहे हैं बाहर, पोलिंग के बाहर, और वो पूछ रहे हैं, मुसलमानों के पीछे फिर रहे हैं। जहाँ मुसलमान दिखा, कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला, या फिर नकाब, कोई खवातीन ऐसी दिखी जो नकाब में है, तो उनके पीछे भाग जा रहे हैं माइक लेके, उनसे पूछ रहे हैं। तो मुसलमान के ही नाम पर रोटी खा रहे हो तुम लोग। मुसलमान से नफरत तो करते हो, मुसलमानों के ही नाम पर रोटी खा रहे हो। और ये मत सोचना कि मुसलमानों के नाम पे रोटी खा रहा हो। कितना ही बदनाम करो तुम मुसलमानों को, चाहे कितना ही बदनाम करो, लेकिन रोटी जो तुम खा रहे हो वो मुसलमानों के नाम पे ही खा रहे हो। लफ्ज़ मुसलमान पर ही रोटी खाते हो तुम। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर किसी की पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वो किसी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बने प्रधानमंत्री, कोई बने सांसद, लेकिन सभी के लिए है जो भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं, जो हमारे हक़ में बेहतर होगा वो हमारे हक़ में अल्लाह पाक बेहतर फ़ैसला अता फरमाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, जो हक़ मिला है हमें,
हमें और आपको जो हक मिला है वो हक अदा करना चाहिए, हमें वोट डालना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते नजर आते हैं कि हमें कोई इससे फ़ायदा नहीं है, हम खाली धूप में खड़े होंगे जाकर के, क्योंकि हमने पोलिंग पर देख लिया प्रधानी के इलेक्शन में कितनी 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 लंबी लाइनें होती हैं, कितनी लंबी लाइनें होती हैं। देखो तो गोदी में लेके चले आ रहे हैं किसी बुजुर्ग को, कोई किसी बीमार को हाथ पकड़ कर लिए चला रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जवान नौजवान लोग नहीं है, नौजवान जो लोग बाहर से आया करते हैं वोट डालने के लिए, वो नहीं जा रहे हैं लोग वोट डालने के लिए। हम तो उनकी की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वोट तो डालो, अपना हक तो अदा करो, बाद में रोते नजर आओगे तुम। तुम्हारा जब नाम ढूंढा जाएगा, तुम्हारा नाम ढूंढा जाएगा, नाम ही नहीं है वोटिंग लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, फिर रोते हुए फिरोगे तुम। मत डालो वोट, कोई बात नहीं, नहीं डालोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, हमारे भारत में अल्लाह पाक अमन सुकून अता फरमाए, हिंदू भाईचारा नसीब फरमाए। और जो लोग वोट डाल रहे हैं, अल्लाह पाक खास कर अल्लाह पाक हमारे और आपके वोटों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।